मित्रों, अब हमारे साथ हैं श्री संजय जैन भैया जी और ये श्री जम्बू प्रसाद जैन जी के बड़े सुपुत्र हैं। बहुत सी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, सेवा समाज सेवा में हमेशा अग्रणी रहते हैं, अग्रणी भूमिका अदा करते हैं। और अभी अंकल जी ने भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के चुनाव में जैसे अध्यक्ष पद प्राप्त किया, उसमें भैया जी का भी बहुत सहयोग था। बढ़ चढ़कर इन्होंने पिता को हर कदम पर साथ दिया है उनका। और जैसे बच्चों की एक एक्सपेक्टेशन की जाती है वैसे ही पुत्र हैं ये। तो भैया जी से भी जानना चाहेंगे कि इतने सारे सदस्यों के साथ हम सभी जा रहे हैं भैया, तो आपको कैसी अनुभूति हो रही है? मैं संजय जैन, पुत्र श्री जम्बू प्रसाद जैन। जैसा कि आप सबको जानकारी है, भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो भारत के पूरे भारतवर्ष के सभी तीर्थों के जीने द्वार के लिए और उत्थान के लिए और उनमें नई नई सुविधाएं जोड़ने के लिए पिछले लगभग 115 सालों से कार्यरत है। उसी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जो समय समय पर बहुत से महानुभाव हो रहे हैं, उन्होंने भी अपने समय में बहुत अच्छा काम किया है। और इस बार ईश्वर की कृपा से ये मौका हमारे पिताजी को श्री जम्बू प्रसाद जैन जी को मिला है। और मुझे शायद ऐसा याद है कि पूरे नॉर्थ भारत से अगर बात करें, ये पहली बार कोई आदमी आगे आया है तीर्थ क्षेत्र कमेटी में। तो ऐसी मुझे आशा है कि पिताजी जो है अपने पूरे तन मन धन से इस संस्था के उत्थान के लिए काम करेंगे। हम उनके बच्चे, पूरा परिवार, पूरा समाज, समूचा समाज, जैन समाज सहयोग करेगा। और इसी आशा के साथ अभी 27 तारीख को नमोकार तीर्थ पर जहाँ पर ये घोषणा होगी कि पिताजी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, उसी के लिए हम बहुत सारे लोग आज राजधानी से जो है जा रहे हैं। कल सुबह नासिक पहुंचेंगे, आसपास के सभी तीर्थों पर दर्शन करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे और परसों 27 तारीख को नमोकार तीर्थ पर पहुंचेंगे। धन्यवाद। अच्छा भैया, जैसे कि आपने बोला कि नॉर्थ इंडिया से पहली बार कोई व्यक्ति जो है वो विजयी होकर आए हैं, और ये सच ही है। हमने देखा कि दक्षिण भारत का एकल स्वामित्व चल रहा था इस पद के लिए। आज तक किसी भी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, पर दक्षिण भारत में ही चुनाव अपनी इच्छा से ही कराए जाते थे और निर्विरोध चुनाव होना। तो क्या लगता है कितनी मेहनत लगी है इस काम के लिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत से ही चुने जाते थे ज़्यादातर या किसी जगह से चुने जाते थे। ये तो आदमी के अपने मन की भावना होती है और पिताजी ने ऐसी भावना भाई और ईश्वर ने, वीर प्रभु ने उनका साथ दिया और समाज ने, सभी ने सहयोग किया। और निर्विरोध निर्वाचित होने का मतलब है कि उन्हें सभी जगह का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ है। तो ऐसी एक जो उनकी इच्छा भी थी और ऐसी मनोकामना ईश्वर ने पूर्ण करी, तो अब बिल्कुल पूरे अपने पूर्णतः समर्पित होकर पूरे परिवार सहित हम उस दिशा में काम करेंगे। और जहाँ तक अब से पहले पूर्व अध्यक्षों की बात है, उन्होंने भी सबने अपने जी जान से, अपने तन मन से, धन से पूरा काम किया है और तीर्थों की जीर्णोद्धार के लिए, उनकी रक्षा के लिए हमेशा उचित कदम उठाए गए हैं। जी, जैसे पहले, आज तो चलो एक पद प्राप्त हो गया है अंकल को, लेकिन इससे पहले भी वो मतलब एकदम निष्ठा से अपने काम में लगे रहते हैं। किसी बच्चे की स्कॉलरशिप के लिए कुछ काम करा और जीवन आशा अस्पताल के माध्यम से इतने सारे लोगों को नया जीवन जीने की आशा दी, है ना। तो बहुत सारे समाज सेवा के कार्यों में लगे रहते हैं। तो क्या लगता है कि पद की आवश्यकता किस लिए पड़ी? देखिए, पद की आवश्यकता तो किसी चीज़ के लिए नहीं होती। काम करने वाले आदमी को तो काम करने का रास्ता जहाँ चाहा रहा वहाँ अपने आप मिल जाता है, जहाँ चाहत है वहाँ रहा अपने आप मिल जाती है। ये तो समाज ने एक दायित्व दिया है जिसे हम अपनी पूर्ण समर्पण से जो है निभाने की कोशिश करेंगे। पद की उसके लिए ना कभी आवश्यकता थी ना आज है, लेकिन हाँ, पद मिल गया तो दायित्व और बढ़ गया है। तो अपने दायित्व को मतलब अच्छे से इसे आपको लगता है कि लोकल अथॉरिटीज का, गवर्नमेंट का, सभी लोगों का सहयोग ज्यादा मिलेगा? इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। अगर किसी भी संस्था का और भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी जैसी संस्था का अगर अध्यक्ष पद से कोई सुशोभित होता है तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और दूसरा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक रिकॉग्निशन मिलता है, तो अपनी बात को कहने का एक उचित प्लेटफॉर्म मिलता है। तो उसका नो डाउट लाभ मिलेगा। और ये ऐसी ही आशा है और ऐसी हमारे पिताजी की कार्यशैली है कि वो अपने पूरे समर्पण से इस काम को और आगे बढ़ाएंगे, जैसा पिछले अध्यक्षों ने बढ़ाया वो, और उसे बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। जैसे शिखर जी के, गिरनार जी के मुद्दे कहते हैं कि सालों साल से चलते आ रहे हैं। आज भी हम देखते हैं कि जो गिरनार जी की 5वीं टोंक का विवाद जो है निरंतर चलता आ रहा है, जबकि सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन भी आ गई कि किसी मतलब एक पर्टिकुलर धर्म का, किसी जाति का इस टोंक पर अधिकार नहीं है। सभी आकर अपने अपने देवताओं की पूजा कर सकते हैं अपने निष्ठा के अनुसार। लेकिन
फिर भी विवाद में रहती हैं चीजें, कभी किसी जाति धर्म ने दूसरों को प्रताड़ित कर दिया। ऐसे ही अगर हम शिखर जी को देखें, शिखर जी के रास्तों को लेकर विवाद रहते हैं, शिखर जी की जो 27 किलोमीटर की यात्रा पे लघु शंका की भी कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत से मुद्दे रहते हैं कि डोली वाले अपनी मर्जी चलाते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि इन चीज़ों से रिलेटेड क्या हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में कुछ नीतियाँ बनेंगी? देखिए ऐसा है, अभी 22 जनवरी को हिंदुस्तान में जी। एक ऐसा इवेंट हुआ जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। जी 496 वर्ष की तपस्या के बाद जी अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है। हमारा देश एक धर्मपरायण देश है, जी जहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। कोई किसी की भूमि पे कब्जा नहीं करता, कोई किसी के तीर्थों पर कब्जा नहीं करता। सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं, सोच है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि जैन धर्म के तीर्थों पे कोई अन्य समाज कब्जा कर रहा है या अन्य समाज के तीर्थों पर जैन समाज कब्जा कर रहा है। जी हर आदमी की मान्यताएं हैं, अपने अपने हिसाब से वो उसे बढ़ाते हैं, और ये इस पे हमेशा अनवरत संघर्ष अब से पहले भी बहुत से लोगों ने किया है, जी। करते रहे हैं। जी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पहले से भी फॉलो अप हुआ है और अभी आगे फॉलो करेंगे। और अपने जितनी सामर्थ्य ईश्वर ने दी है उस सामर्थ्य के हिसाब से और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, और चाहेंगे कि शिखर जी का मुद्दा हो या गिरनार जी का मुद्दा हो, पांचवी टोक का मुद्दा हो, और जल्द से जल्द उन्हें सुलझाने की कोशिश करेंगे। जी। बाकी तो प्रयास है, बाकी ईश्वर की इच्छा है। फादरली वैल्यूज जो है आपने देखी शुरू से अपने पिता से, तो क्या लगता है कि क्या सीखने को मिला? क्या चीज़ आप अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट किया तो आपको बहुत सुख की अनुभूति हुई, बहुत अचीवमेंट्स, कि एक पिता जो हैं बच्चों के लिए आदर्श होते हैं, उस लिहाज से आप बताइए। देखिए, एक पिता तो हमेशा ही बच्चों के लिए आदर्श है। हर पिता अपने बच्चों के लिए आदर्श होता है। जी ये बच्चों के ऊपर होता है वो अपने पिता के आदर्शों को कितना पालन करते हैं। जी। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा कर रहा हूँ, दूसरा कोई कम कर रहा है। अगर ये मैं ज़्यादा कर रहा हूँ और दूसरा कम कर रहा है, तो ये मेरी अच्छाई है, मेरी बुराई है। जी इसमें पिता का कोई दोष नहीं है। हर पिता अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे कार्य करने की सीख देता है, अच्छे से अच्छे धार्मिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने की रुचि देता है, सामाजिक क्षेत्रों में देता जी। है, कि जो वो अपना और समाज का नाम रोशन कर सके। कोई पिता ऐसा नहीं है। ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, तो हमने अडोप्ट किया उनसे और कोशिश कर रहे हैं जितना उनके पद चिन्हों पे चल सके उन्हें फॉलो कर सके। बिल्कुल। देखिए, एक पिता के लिए ये बहुत खुशी की बात होती है कि उनके बच्चों को कहीं न कहीं मतलब उनकी पहचान बच्चों से बने, है ना? लेकिन पिता से पहचान बच्चों की बने, तो इसमें बच्चों को कैसा कैसा मतलब एक ज़िम्मेदारी उनके सर पर आती है या उन्हें खुशी होती है? कैसा महसूस होता है कि हमें पिता को आदर्श मानकर अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, या ऐसा लगता है कि पिता ने जो अचीवमेंट की हम उसमें बस खुश हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जी, पिता ने जो भी कुछ अचीव किया है, पुत्र का दायित्व होता है कि उसे और उससे आगे बढ़ाए। बड़ा है। और पिता ने जिन चीज़ों को, जिन पैरामीटर्स को डिफाइन किया है, उन्हीं पे चलते हुए, उन्हीं वैल्यूज़ को, उन्हीं धार्मिक सांस्कृतिक चीज़ों को करते हुए और आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जी, ऐसा नहीं हो सकता, पिता पुत्र कभी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है जी, 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 कि हमें उनसे और अच्छा करना। हम जी। उनसे अच्छा तो शायद ही कर पाएँ, जी। लेकिन अगर हम उनके बताए हुए रास्तों पे भी चल पाएँ तो इतना ही हमारे लिए बहुत है। बहुत अच्छा हो जाएगा कि हमारे बच्चे भी उससे बहुत कुछ वैल्यूज़ ले जाएँगे। तो संजय भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट ये कैमरे के सामने नहीं आते, ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करते, बातचीत नहीं करते, लेकिन आज इन्होंने तसल्ली से हमारे साथ बातचीत की। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मन के भाव आपने व्यक्त किए। नमोकार चैनल के दर्शकों के लिए इसी तरह हम कुछ इंटरव्यूज़, बाइट्स और भी अधिक जानकारी नमोकार तीर्थ की भी लेकर आते रहेंगे। सादर जय जिनेंद्र।